वेलकम बैक स्टूडेंट जे नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस सीरीज में एवरी चैप्टर के 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। अभी जो मेरा चैप्टर ये चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th, उसके सारे क्वेश्चंस जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस हो रहे हैं। और ये अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 26, आई होप या 27 होगा, क्योंकि वहाँ 28 शो हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 27 होना चाहिए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार। 26 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, रिमेनिंग 24 या 25 जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज़ चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, ये सभी को पता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। इट स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी, ये देखो ये वेलोसिटी इतना चल रहा है c/2 से, यानी c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कह रहा है यहाँ पे, वो स्पीड ऑफ लाइट है c। वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट कह भी रहा है। देन द न्यू चार्ज ऑन इट, तो हमें पता है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी रेस्ट चार्ज ऐसी कोई चीज नहीं है डिपेंड ऑन स्पीड। और ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इट मीन्स आप जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं m = m0 1 - v²/c², कुछ ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ये। तो ये आपके मास में चलेगा, बट चार्ज में ये चीज़ लागू नहीं होता है, यानी हम मास को तो ऐसा लिख सकते हैं बट चार्ज को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, और वही चार्ज रहेगा जो चार्ज पहले से है, यानी चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। आगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग, कौन सा इसमें रॉन्ग है, डेट आपको सिलेक्ट करना है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही है। चार्ज इज कंजर्व, सही है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, सही है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, सही है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल सही है। तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड, नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब भी रेस्ट पे रहेगा तो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहीं अगर मोशन में हो विद कांस्टेंट स्पीड तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो रेस्ट चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 बॉल्स नंबर 1 to 5, पहले तो 5 बॉल बना लेते हैं। 1 2, ये 3 है, डेट इज द 4, और ये है 5। वन 2 3 4 5 है, ठीक है। और ना नेमिंग कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा और अच्छे से। ये 1 2 3 4 एंड 5 नेमिंग कर दिया मैंने। अब क्या रहा है, 1 2 2 4 एंड 4 1, 1 2 2 4 एंड 4 1, ये सो एट्रैक्शन, मतलब ये एट्रैक्शन वाले हैं, इनमें एट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 3 एंड 4 5, 2 3 एंड 4 5, ये रिपल्सन है, देखो ये भी आपके रिपल्सन है। अब सोचो अगर रिपल्सन है
इट मीन्स कि इनके पास जो चार्जेस हैं, इनके पास जो चार्ज है वो मान लो अगर पॉजिटिव मैं लेता हूँ तो यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो अच्छा यहाँ भी रिपल्सन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर इसको हमने नेगेटिव किया तो फिर यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ये न्यूट्रल हो सकता है। ऑप्शन देखें कोई, मस्ट भी पॉजिटिवली, नहीं गलत है, मस्ट भी नेगेटिवली, ये भी गलत है, मे बी न्यूट्रल हो सकता है, यानी ये दिस इज मे बी न्यूट्रल, तभी ये पॉसिबल है, यानी ये ऑप्शन ही सही है। और मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, ये कोई गलत चीज़ है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, और मेटल नॉन मेटल की बात ही हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, वो मेटल होगा तभी सही चलेगा, नॉन मेटल है तो भी चलेगा। तो ये रिपल्सन ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, प्लस प्लस रिपल्सन हो गया, ये माइनस, अब यहाँ रिपल्सन है तो 4 और 2 में अगर अट्रैक्शन है तो ये प्लस तो ये माइनस ही होगा, तभी हो सकता है, और ये माइनस तो ये माइनस, तो कह रहा है देयरफॉर बॉल 1 इज मे बी न्यूट्रल हो सकता है ये, तो ऑप्शन यही सही है। 2 स्मॉल बॉल हैविंग इक्वल चार्ज पॉजिटिव Q on each are suspended by 2 insulating string equal length L from a hook fixed stand. The whole setup is taken satellite. अच्छा, मान लो हमने ऐसा इसको रखा इस तरह से, और अर्थ के रेस्पेक्ट की बात कर रहा है ये, कि 2 मेटल चार्जेस हैं, 2 स्मॉल पिथ बॉल्स कह रहा है, ये दोनों, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या लगेगा आपका mg, मैं एक की FBD बना रहा हूँ, और ये एंगल भी आपका थीटा कहलाएगा। तो अगर इसमें ये टेंशन है तो ये जो कंपोनेंट होगा डेट इज़ द t cos थीटा, और ये होगा t sin थीटा, तो t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा इज इक्वल टू Fe। ये कुछ ऐसा सिनेरियो होगा आपका अर्थ पे जब रहेगा। अब इसको सैटेलाइट में ले गए इनटू स्पेस में ले गए, तो जब स्पेस में लेंगे तो mg वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो बनेगा कुछ इस तरह से एंगल, एक Q चार्ज यहाँ, इस पे Q लगा दें, और एक Q यहाँ, एक Q यहाँ लेंथ L है, और एक Q यहाँ हो जाएगा, ये भी लेंथ L है, और एंगल जो होगा इनके बीच का 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, सही बात है, वेट नहीं होगा, देन द एंगल कितना होगा स्ट्रिंग के बीच 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्जेस 4Q एंड Q आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। एक 4Q चार्ज ले लो, एक Q चार्ज ले लो, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो, कितने पॉइंट पे जीरो होगा, तो मान लो यार यहाँ पे अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो करना है तो k 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 इंटू 30 माइनस एक्स बराबर x, तो 60 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो 4Q से 20 सेंटीमीटर और Q से कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q बिटवीन द, और बिटवीन द चार्जेज ही होगा, चूँकि दोनों पे साइन क्या है
प्लस, तो जब दोनों चार्जेस पे सेम नेचर के साइन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में ही जीरो होगा, और वो छोटे वाले से 10 सेंटीमीटर पे और बड़े वाले यानी 4Q से 20 सेंटीमीटर पे। तो पहला ऑप्शन ही सही है। टू फ्री पॉजिटिव चार्जेस 4Q एंड QR, फिर से वही सवाल कुछ, ये है आपका 4Q, एंड Q, और ये है आपके Q। डिस्टेंस L है इनके बीच का, डिस्टेंस कितना है ये दिखाई नहीं दे रहा आपको बिल्कुल भी, L है। व्हाट चार्ज Q इज नीडेड, अब ये देखो दोनों सेम चार्ज हैं तो Q कहीं बीच में ही आएगा कि इंटायर सिस्टम शुड बी इक्वल, और यहां से वो x कितना हो, तो ये x ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं L माइनस एक्स। तो अब देखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, पहले तो हम निकाल लें, ये x ही निकाल लें कि 4Q इंटू Q, पहले इसको इक्विलिब्रियम में करते हैं सेट, तो L माइनस एक्स का स्क्वायर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, तो KQ से कैंसिल, L माइनस एक्स देख लो इधर, ये 2/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये 1/x का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इक्वल टू आ गया आपका L/3। यानी इस चार्ज से हमसे पूछ रहा है वेयर शुड इट प्लेस्ड फ्रॉम चार्ज Q L/3, तो पहला तो आपका L/3 ऑप्शन है, L/3 है, सभी में है L/3। अब मैग्नीट्यूड के लिए या तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जीरो करो या तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम करो, जीरो नहीं मतलब इक्विलिब्रियम, तो हमें देखना है या तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम करो या तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, कहीं एक जगह करते हैं। तो मान लिया मैं यहाँ किया, यहाँ पे, तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा और ये उस पे उतना फोर्स इधर लगा दे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आप देखिए इधर कि 4Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर, डेट इज Q अपॉन L स्क्वायर, और ऊपर चला गया आपका 9, तो Q कैंसिल्ड, L स्क्वायर, डेट इज द 4Q/9, और ये रहा आपका Q, बट ये कैसा होना चाहिए, डेट शुड बी नेगेटिव, यानी किस Q की जो वैल्यू है वो है 4Q/9 और वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या रह रहा है आपका, ये नहीं रहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये। ऐसा सवाल जब भी आए तो हमें दो बार ऐसे केसेस लेने पड़ेंगे, एक बार यहाँ इक्विलिब्रियम और एक बार इसको छोड़ के कहीं भी, दो ही बच रहे हैं, यहाँ या यहाँ, कहीं भी एक जगह इक्विलिब्रियम हम करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आएगी। यानी पहला जब यहाँ इक्विलिब्रियम करेंगे तो डिस्टेंस, और इसको छोड़ के कहीं भी एक बार इक्विलिब्रियम सेट करें तो उससे चार्ज की वैल्यू। 3 चार्जेस 4Q, Q एंड Q प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, अच्छा सवाल है ये भी, और सेम क्वेश्चन है उसी तरह के। फोर Q एंड Q देखो, और ये है आपका 4Q, ये है आपका कैपिटल Q, और ये है आपका Q इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L, अच्छा लेंथ L है, एट अ डिस्टेंस 0, मतलब इसको सेट किया गया 0 पे, ये सेट है आपका L/2 पे और ये पूरा सेट है L पर, ऐसा लिखा गया है ये। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है, तो इसके चलते फोर्स इधर लगा लो और इसके चलते फोर्स इधर लगा लो, आ गया आपका आंसर, खत्म। वो कितना आ रहा है
Q, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है L, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है L/2, तो L² और K, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो Q L² और ये चला गया आपका 4 से 4 कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, L² से L², Q बराबर Q बट शुड बी नेगेटिव, यानी -Q इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। 2 point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other। अच्छा, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, इसको Q ले लेता हूं मैं, इसको भी Q ले लेता हूं। एट अ डिस्टेंस r पे है दोनों ये, F इक्वल टू KQ² ये फोर्स आपका रहेगा। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच दे एक्सपीरियंस 4F, और मतलब ये फोर्स 4 गुनी हो जाए। Q वही है, बट ये इस बार जेई में भी पूछा जा चुका है ये सवाल, सेम क्वेश्चन। तो ये फोर्स जो F डैश है वो 4 गुना है F के, 4F, KQ² अपॉन R² इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, सॉरी, इंटू 16, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू KQ² अपॉन R²। R² बाई R/8, तो R की वैल्यू R/8, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। और टोटल चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड, ये मैंने उस समय भी कराया था, मैक्सिमम फोर्स, तो इसका तो आंसर याद होना चाहिए, Q/2 और Q/2, यानी 20 कूलम को 2 पार्ट में करो, 10 और 10। If Q equal to 2 coulomb and force 100 newtons, then the value of field intensity, तो field intensity की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कैसे, ये पहले से हम लोग पढ़ के भी बैठे हैं। F इक्वल टू कितना, Q इंटू ई, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, और F कितना है 100 Q इंटू ई, Q 2 कूलम है, तो E की वैल्यू हो जाएगी यानी 50 न्यूटन पर कूलम इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर वन। कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क। तो ये जनरल क्वेश्चन है। Four equal but like charges are placed at the corners of a square. The electric field intensity at the center of a square due to any one of charge is E. Then the resultant electric field. आसान सा सवाल है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 4 इक्वल चार्जेस, ये आपका क्या है Q, यहाँ भी आपका क्या है Q, ये Q और ये Q। सेंटर पे किसी एक के चलते जो फील्ड है वो कितना है E, तो ऑब्वियस सी बात है इसके चलते फील्ड किधर होगी, इधर होगी E, इसके चलते फील्ड किधर होगी, इधर होगी E, इसके चलते फील्ड किधर होगी, इधर होगी, मतलब एक ही, और इसके चलते E इधर,
एक ही पॉइंट पे इधर भी E, इधर भी E, इसके जस्ट अपोजिट भी E और इधर भी E, तो E नेट कितना 0। सो 0 अक्सर देखा गया नीट में 0 ऑप्शन वाले बड़े अच्छे तगड़े से सही हो जाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम 0 ऑप्शंस नीट में वैलिड ही होता है। बट चेक करना है एक बार आपको, ऐसे तुक्केबाजी नहीं, कभी कभी हो सकता है ऐसा ना भी हो। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले देखो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस मतलब या तो ये प्लस क्यू होगा, अच्छा आइडेंटिकल मतलब सेम ही होगा। अगर ये प्लस है तो ये भी क्या है आपका प्लस ही है। हमें फील्ड बनाना है। अगर ये प्लस चार्जेज है तो इसके चलते फील्ड इधर और इधर, और अगर ये प्लस चार्जेज है तो इसके चलते फील्ड इधर और इसके चलते फील्ड इधर। अगर प्लस प्लस है, नेगेटिव है मान लो, नेगेटिव चार्जेज हैं अगर, तो इसके चलते फील्ड इधर और इधर, और ये इधर। ये हमें सेटअप याद रखना है, कोई भी सवाल हमसे बन जाएगा। अब देखो सेम पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो सेम पॉजिटिव हो या सेम नेगेटिव हो तो फील्ड कहीं बीच में ही 0 होगी। बट दोनों अगर मैं कह रहा है आइडेंटिकल, तो अब आइडेंटिकल प्लेस्ड एट अ द फील्ड P इज E इज प्लॉटेड। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्लॉट भी ऐसा किया गया है कि 2 तरह से इसमें आ सकते थे आंसर, एक ऐसा या एक ऐसा। तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन हो रखा है, दोनों नहीं रखा है। ऐसा मतलब कि ऐसा कहाँ चला गया, हाँ ये वाला देखो, ये और ये मिलके ऐसा बन सकता है और ये मिलके ऐसा बन सकता है। तो इसके दो आंसर हैं, बट दोनों ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में कोई एक ही ऐसा है आपको। तो पहली बात ये देखते हैं, ऐसा कर्व तभी आएगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज हों, तो ऐसा ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं है, सिंगल यही पॉसिबल और दिख रहा है। देखो यहाँ पे तुम अगर इसको ऐसे ले लो और इसको यहाँ पे लाके ऐसे जोड़ दो, तो देखो ये ग्राफ ऐसा आपका बन गया, यानी बीच में कहीं 0 होगा। और अगर दोनों सेम नेचर और सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ठीक बीच में 0 होगा। ये है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। A charged particle of charge q and mass m is released from rest in a uniform electric field E, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of charged particle। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखो v बराबर क्या होगा, u प्लस AT। इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो v बराबर क्या होगा, q e बाई m इंटू टी। तो काइनेटिक एनर्जी, चूँकि एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं बताया भी था, ऐसे एम ए बराबर क्यू, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है तो ए इक्वल टू यहाँ से आएगा क्यू ई बाई एम। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, टू एम, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन नंबर 2 is correct one. There is a uniform electric field in a x direction if the work done by external agent in moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meters slowly along the line making an angle of 60 degree with x-axis is 4 joule, then magnitude of E is, E की magnitude कितनी होगी। चलो वर्क का फॉर्मूला F dot distance, sorry displacement not distance।
If the work done external agent is moving a charge of 0.2 through a distance 2 meters slowly along the making angle 60 degree with x axis। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इससे 60 डिग्री एंगल ले जाने में इस पे फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा, क्योंकि ई का कंपोनेंट कॉस थीटा ही आएगा, तो W बराबर क्यू ई कॉस 60 डिग्री इंटू डी। W कितना 4 जूल, Q कितना है 0.2, E निकालना है इंटू 1/2 इंटू डिस्टेंस 2 मीटर, कैंसिल्ड आउट, 20 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन, 20 न्यूटन पर कूलम। The maximum electric field intensity on the axis of uniformly charged ring। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वैल्यूज हम लोग देखें पहले। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये रेडियस आपकी r है और ये x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो कितना KQX r² x² का पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 कितना होता है, r/√2 ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था, r/√2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू KQ r/√2 इंटू r² प्लस r²/2 का पावर 3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। KQR√2 इंटू 3r² का पावर 3/2 इंटू ये कितना बचेगा 2 का पावर 3/2। और सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। KQR√2 इंटू 2, इसको भी लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 1/2 प्लस 1 यानी √2 इंटू 2, ये 2 है। अपॉन ये हो जाएगा r भी रहेगा 3√3 r का पावर कितना 3 और ये √2 है, ये √2 से √2 कैंसिल, r से एक r कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2KQ अपॉन 3√3 r²। तो अच्छा एप्सिलॉन में रखा है, एप्सिलॉन में रख दो। 2Q 4πε0 3√3 r²। ये है आपका ऑप्शन। तो कौन सा मैच कर रहा है आपका, अच्छा चार्ज कैपिटल Q नहीं है, चार्ज स्मॉल q है, तो Q को रिप्लेस कर दो। 2Q 4πε0 3√3 r²। अब कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। तो एक अच्छा सा सवाल था ये। अब हमें याद रखना है कि रिंग में x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे फील्ड मैक्सिमम होती है, तो x की वैल्यू r/√2 रख दो। आगे बढ़ते हैं। 2 point charges A and B whose magnitude are same and position at a certain distance
अच्छा मैग्नीट्यूड सेम है, ईच अदर विद द ओरिजिन, ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। याद रखना है इसके चलते फील्ड इधर होगी और ऐसे होगी, जबकि अभी बताया था अभी मैंने, इसके चलते फील्ड इधर होगी और ये इधर होगी, अभी याद रखना है आपको। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्राफ ऐसा बना है मतलब कि वो कुछ इस तरह से ही तो बना है ये। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी चार्ज अपोजिट नेचर के हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। बीच में जीरो तभी होगी जब दोनों सेम नेचर के हों। यहाँ पे नेचर अलग अलग है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो कभी बीच में जीरो नहीं होगा। सो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है भाई परफेक्ट आंसर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड विल बी। अच्छा देखते हैं इसको, चलो ये एंगल है आपका 90, ये 30 है, तो 60, यानी हमें यहाँ पे फील्ड निकालना है। ध्यान से देखो, तो लाइन चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। वो तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, तो जहां निकालना है वहां से ये लाइन टच करो। ये कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को लिखो, तो ये बना रहा है मान लो θ1, कितना बना रहा है 0 डिग्री। फिर दूसरे को टच करो, तो दूसरे को टच करो, ये नहीं लिखना है, एंगल यहां से लिखना हमेशा, इस हॉरिजॉन्टल से। तो इस हॉरिजॉन्टल से इस हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच एंगल कितना 0 डिग्री। इस हॉरिजॉन्टल से ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, यानी आपका θ2 कितना हो गया 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि यहाँ से दो फील्ड निकलेंगी, एक निकलेगी आपकी EX जो कि परपेंडिकुलर होगी, और एक होगी आपकी EY जो पैरेलल होगी, इसके पैरेलल। तो EX कितनी, लैम्डा बाई 4πε0d साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो EX की जो वैल्यू होगी वो कितनी, लैम्डा बाई 4πε0d साइन θ1 कितना 0 डिग्री, तो 0, और ये हो जाएगी √3/2। EY लिख लो, ये आपका एंगल बनेगा ऐसे कुछ, थीटा बनेगा ये। तो EY लैम्डा बाई, ये एंगल ऐसा मत बोल देना कि ये वही लाइन है, ये एक अलग लाइन है, इसलिए उसको दूसरे कलर से मैंने दिखा भी दिया। और ये है cos θ2 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2। ओ एक मिनट, और θ1 गलत हो गया, ये θ1 60 और θ2 0 होगा आपका। बड़ा वाला एंगल हमेशा θ1 लेते हैं और छोटा वाला एंगल लेते हैं, वो θ2 लेते हैं, ये ध्यान रहे आपका बिल्कुल। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 1/2 4πε0d इंटू 1/2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा EY/EX। EY की वैल्यू कितनी, tan थीटा लैम्डा बाई 4πε0d इंटू 1/2 अपॉन लैम्डा बाई 4πε0d √3/2।
ये सारे टर्मोलॉजी कट जाएंगे, लैम्डा से लैम्डा कट गया, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसको आप अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर साइन ऑफ द टू चार्जेस। ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे फील्ड आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और यहाँ भी फील्ड आ रही है। तो जहाँ फील्ड आती है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और ये भी क्या है आपकी, नेगेटिव। तो बोथ चार्जेस आर नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ऑब्वियस ही बात है, याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपके यूनिफॉर्म है तो डेफिनेटली याद रखने हमेशा पैरेलल ही होंगे। तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे पैरेलल, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के चलते लाइन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माना जा सकता है, बट अगर यूनिफॉर्म है तो हमेशा पैरेलल ही होंगी। सर्कुलर भी पॉसिबल तो होती नहीं है सर्कुलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया, एरिया दिया गया है, हंड्रेड लाइंग इन द XY प्लेन। XY प्लेन मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या है, K कैप। तो फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई 100 का I से 0, J से 0, 100√3 यानी 173.2 जैसा कुछ ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट है ये। 1.732 होता है तो 173.2 इज द राइट आंसर। A hemisphere is placed in electric field as shown in the figure. The total outgoing flux is. टोटल आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा। टोटल आउटगोइंग फ्लक्स अगर लें तो इसका हम अगर इमेज देखें या यूँ कह सकते हैं कि अगर इसके आगे हम टॉर्च जलाएं तो इसका जो शेप बनेगा उस वॉल पे वो कैसा बनेगा। एक हेमिस्फीयर ले लो और उसके सामने टॉर्च जलाओ, पीछे जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर शेप बनेगा। तो हम इसका ट्रेजेक्टरी व्यू लेते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन व्यू क्या होगा, प्रोजेक्शन व्यू जो होगा वो होगा आपका सर्कल। तो पूछ क्या रहा है आपसे, आउटगोइंग फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स अगर कोई पूछे तो 0 ही होगा, लेकिन हमसे आउटगोइंग फ्लक्स पूछ रहा है तो E इंटू एरिया डॉट प्रोडक्ट लगा लो। E है और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो E पाई आर स्क्वायर E या पाई आर स्क्वायर E एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है, कट्स थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रेडियस r एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज। अच्छा, तो देखते हैं इसकी डिस्टेंस। एक ये है ऐसा, और यहीं पे निकाल देते हैं, अलग करने की क्या ज़रूरत है। ये डिस्टेंस x है अगर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r। हमें ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, -x²।
तो पूछ क्या रहा है पहले ये देखो, एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, ये सीट चार्ज है पूरा, तो सीट चार्ज पूरा ऐसे फैला होगा। विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कट्स थ्रू अ spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from the center. The electric flux phi through the Gaussian surface. अब इस Gaussian surface के चलते, तो इसका Gaussian surface अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, ये आपका क्या हो गया आपका रेडियस। तो इस रेडियस को लेकर के अगर हम ड्रॉ करें तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम ले तो पाई आर कितना है, यही है आपका आर, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और ये तो एरिया रहा। फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, ए इंटू एरिया। तो सीट चार्ज है, सीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। Figure shows a charge q placed at the center of open face of cylindrical as shown in the figure. A second charge q is placed at one of position a b c d. अच्छा a b c d में दिया गया है, out of which position a b are lying a straight line. अच्छा a b a d are lying a straight line parallel to open face in which the second charge the flux, क्या कह रहा है भाई, एक मिनट यार। और सेकेंड चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन ए बी सी डी, कहीं एक जगह प्लेस करें, आउट ऑफ पोजीशन ए एंड डी आर लाइंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओपन फेस ऑफ सिलेंडर इन विच पोजीशंस ऑफ द सेकेंड चार्ज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज। अच्छा तो अगर हम यहाँ से देखें तो पहले यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से एक फील्ड पास करें तो जितना फील्ड यहाँ से जाएगी, और ये दोनों अगर सेम डिस्टेंस पे तब की बात है, यहाँ अगर है तो ये तो पूरा लिंक करेगा इधर, और कुछ फील्ड इधर भी आएगी इसमें और बाकी इधर जाएगी, ठीक। दूसरा, अगर यहाँ से कोई फील्ड लाइंस पास कर रही है तो जितना फील्ड यहाँ से जाएगी उतना ही यहाँ से निकलेगी भी, या निकल के वापस आके फिर इधर से निकलेगी। सेम वही हाल अगर यहाँ रहेगा तो ऐसा ही होगा, ये भी कंडीशंस बी के लिए भी आपका और सी के लिए भी सेम होगा। तो हमें क्या चूज़ करना है, आउट ऑफ विच पोजीशन ए एंड डी आर लाइंग, सिर्फ ए और डी में चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से ए भी सही है और डी दोनों ही सही है इसके, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज होंगे। सिर्फ ए और डी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितना फील्ड यहाँ से जाएगा उतना ही फील्ड यहाँ से भी आएगा, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ ए भी सही है और डी भी सही है, दोनों सही हैं। Three charges Q1, Q2 and Q3 and four surfaces S1, S2 and S3 are shown. The flux through S2, S2 ये है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Qin बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें नेट चार्ज कितना है 2 और -3 यानी -1 कूलम यानी -10 पावर -6। माइनस क्यों, क्योंकि -3 और +2 को जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा। एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, ऊपर क्या करें 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 4 पाई, चूँकि ऑप्शन में पाई वाला आ रहा है तो ये हो जाएगा -4 पाई इंटू 10 पावर -6 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी को पता है कितना होता है 9 इंटू 10 पावर -9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 -36 पाई
10⁻³ कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज करेक्ट वन, -36 पाई इंटू 10⁻³ इज द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर वन। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, सही है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, ये भी सही है। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेस, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। इफ बोथ असर्शन रीजन बट रीजन इज गलत, तो पहला ऑप्शन आपका परफेक्ट है। ये नेट 2023 का एक सवाल है, और 13 का, 23 नहीं 13 का एक सवाल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। सबसे पहले हमें पिथ बॉल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैंने बताया भी था आज, एक की एफबीडी बना लो, बस सिर्फ एक की एफबीडी बना लो। ये थीटा ले लो, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा, तो ये होगा टी कॉस थीटा, और ये होगा टी साइन थीटा। नीचे रहा आपका mg, और इधर रहा आपका एफ। दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ से आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी, मतलब KQ² बाई R² mg। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? तो ये y है और ये है, देखो ये R/2 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा की वैल्यू होगी, पर ये थीटा है, दिस इज द थीटा, R/2 इंटू वाई, तो यहाँ रख दो KQ² बाई R² mg। तो KQ² की वैल्यू कितनी? RQmg बाई 2y इज इक्वल टू KQ²। इसको बॉक्स से बंद कर लो, आगे काम आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट, अब कह रहा है नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प एट हाफ ऑफ द हाइट। अब इसके हाफ हाइट पे आ गए, मतलब पहले y था, अब यहाँ आ गया y/2, मतलब यहाँ। तो थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा वही नहीं रहेगा, तो थीटा को हम मान लेते हैं वो अल्फा, मतलब कुछ इस तरह से हो गया। ये हो गया आपका अल्फा, ये भी अल्फा, और ये पूरा हो गया R'। फिर से वही चीज़, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, इसमें टेंशन मान लेते हैं T'। सो T' cos अल्फा बराबर mg, T' साइन अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपको याद करना y/2, और ये डिस्टेंस R'/2। तो ये कितना? KQ² बाई R' का स्क्वायर, R' कह रहा है, हमें R' ही निकालना है R के टर्म में। दोनों को डिवाइड करें, mg। अब tan अल्फा की वैल्यू कितनी? तो tan अल्फा की वैल्यू होगी R'/2 अपॉन y/2, मतलब R'/y tan अल्फा। तो यहाँ से ले लेते हैं R'³ बाई y KQ² बाई mg। तो इसको ले KQ² की वैल्यू कितनी? ये ले लेते हैं R'³ इज इक्वल टू RQmg, इंटू y अपॉन 2y, y से इंटू mg यहाँ भी है। सो R' की वैल्यू R/2³ रूट, 2√3, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपका?
ऑप्शन नंबर 1 ही आपका परफेक्ट दिख रहा है। तो एक अच्छा सवाल है, नो डाउट बहुत अच्छा सवाल है ये। 2013 में पूछा गया था कि अगर हम उसको हाफ पे क्लैम्प कर दें तो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक हॉलो मेटल स्फीयर है, मैंने पहले बताया था मेटल स्फीयर के बारे में। इनसाइड फील्ड कितनी, 0। आउटसाइड फील्ड कितनी, तो इंक्रीजेस, पहला तो इंक्रीजेज नहीं हो सकता है। जीरोज एज इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, नहीं। जीरो एज आर इंक्रीजेज, अच्छा हॉलो मेटल स्फीयर, जीरो एज आर increases for r less than r, decreases as, एक मिनट, increases as r increases, ना, जीरो एज r increases for r less than r, हाँ ये सही है। जीरो एज r increases बिल्कुल सही है यहाँ तक। यानी अगर हम r को बढ़ाएं भी और r तक पहुंचे भी तो क्या रहेगा, फील्ड हमेशा जीरो, यानी अंदर में क्या रहेगा, जीरो। सो जीरो एज r इंक्रीजेस, r लेस देन r, एंड डिक्रीजेस r इंक्रीजेस। ये परफेक्ट दिख रहा है आपको, बताया भी गया है। अंदर में ये मान लो हॉलो स्फीयर है, मेटल है, ये रेडियस है आपकी r। तो जैसे जैसे हम r ऐसे चलेंगे फील्ड कितना होगा, जीरो। r बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते, जैसे r यहाँ आए थोड़ा सा उससे कम तो भी फील्ड कितनी, जीरो। जैसे हम यहाँ पहुँच गए तो फील्ड कितनी, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और जैसे वहाँ से आगे निकले सो के क्यू बाई आर स्क्वायर से वो फैक्टर से घटने लगेगा, चूँकि आर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका डन हो गया है पूरा लगभग। ओके, तो पूरा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कंप्लीटेड। पूरा नीट जो ब्रह्मास्त्र MCQ सीरीज जो ये चल रहा है, इसमें ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके 50 MCQs, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सॉरी चार्जेस एंड फील्ड्स कंप्लीटेड। कल दूसरी सीरीज यानी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को लेकर के मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए। इस बार तोड़ना है, फोड़ना है और फिनिक्स का नाम रोशन करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।